बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वसल्लम तस्लीमा। मेरे भाई दोस्तों, सबसे पहले 14 अगस्त मुबारक। और उसके बाद हमारे साथ दाएं हाथ पे गज़नवी मसूद, बाएं हाथ पे जनाब आबिद मसूद है। तो हम लोगों ने आज बड़ा कोशिश भी किया कि बढ़िया में कि हमें चांस नहीं मिला, क्योंकि लोगों की वजह से इस तरह है कि बहुत ज़्यादा रास्ता। और उसके बाद जनाब हम लोग कौन सा जगह था, दामनकू भी था। उधर भी जनाब इतना रास्ता कि हम लोगों रश में फंस गए। तो हमारे बड़े बड़े जो लोग होते हैं उसको क्या पता होगा कि यार महंगाई है या क्या है या क्या नहीं है। अभी तीसरी मरतबा पे हम लोग खानपुर वाले रोड पे जाते थे, तो खानपुर वाला रोड ऊपर जो मरगला से चढ़ते वो भी हमारे लोगों ने बंद करवाई है। जो मोटरसाइकिल वाले तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे चीखें निकालते हैं, वहाँ पे शोर शराबा करते हैं। तो आर्मी वाला बेचारे उन्होंने कहा था कि भाई रोड हम लोग बंद कर दें। हमारे में खुद है, जैसे हम लोग किले शेख, अब ये वाला देखो किले शेख भी हम लोग करते हैं कि यार हमने 14 अगस्त नहीं मनाना है। इस झंडे में हमारे साथ अभी तक न कोई जुल्म किया, न कोई बुराई किया। मोइन इस तरफ तवज्जो फरमाइए, न कोई बुराई हमारे साथ किया, न कोई जुल्म किया। अगर किसी ने जुल्म किया तो वक्त हुकूमत ने किया होगा, या जो उहदेदार लोग होते हैं, जो पावर में लोग होते हैं, शायद उन लोगों ने किया होगा। वो खुदा जाने और वो जाने। इंशाल्लाह क़यामत का दिन आने वाला है। हम पाकिस्तान का झंडा जो है ना बहुत एहतराम से भी देखते हैं और एहतराम से मनाएंगे और मनाते रहेंगे। बाकी उसकी जो हालात है, हमारे जो रोड है वो भी बहुत कमज़ोर है। दामनकू वाला पता नहीं कि उधर यूरोप की तरह महंगे मतलब होटल होते हैं, महंगे मतलब खाने देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ट्रैफिक का सिस्टम है वो रोड बिल्कुल वही पुराना 1965 अंग्रेज़ों का है। और दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क जो आज़ाद हुआ ये बड़ा मेहनत के साथ हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारे कुर्बानी भी दिया। 14 अगस्त 1947 में लेकिन अंग्रेज़ों को बरतानिया का हुकूमत जब थी तो उसको जब भगा दिया या शिकस्त दे दिया था, पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक इन्होंने शिकस्त दिया। इसलिए ये बड़ा मेहनत के साथ कुर्बानियों के साथ हमें मिली है। हमें सही तरीके से मनाना चाहिए। अगर कोई कहेंगे कि यार हमारा मकान टूटा हुआ है, कौन सा कोने पे हम ये झंडा लहराएंगे, ये झंडे का कोई कसूर नहीं। वक्त हुकूमत का होगा, ये हमारा झंडा है। अगर ये झंडा हमारा नहीं होता था तो आज हमारे दुनिया में पहचान भी नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा कोशिश करें कि अपने बच्चे को भी समझाएं। जो मोटरसाइकिल वाला अक्सर होते हैं 10-10, 12-12 लोग होते हैं, खासकर हमारा पठान का जो कम्युनिटी है वो ज़्यादातर इसी तरह करते हैं कि चेक पोस्ट के ऊपर गुजरता है तो जनाब एक स्टेटस दे देते हैं। वहाँ से जो सिक्योरिटी होते हैं वो शोर शराबा करके तो वहाँ से जनाब वो सिक्योरिटी वाले तो फिर नाराज़ होते हैं, उसको फिर टेंशन भी होते हैं कि आगे पता नहीं कि इधर ही हमारे मौजूदगी पे इतना शोर शराबा करते हैं तो आगे पता नहीं कि ये डकैती करेंगे या वारदात करेंगे या कोई और नुकसान पहुँचाएँगे। तो इसके अलावा इंशाल्लाह हम लोग अभी जा रहे हैं टैक्सी की तरफ। आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? लास्ट में तो मैं पैगाम देना चाहता हूँ हमारे स्पेशली पठान कम्युनिटी है, उसको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा अपने आप का हिफाजत करें, शोर शराबा नहीं करना, एहतियात से चलना, मोटरसाइकिल तेज़ नहीं चलाना। और दूसरी बात ये है कि हम सब चले एक है। और दूसरी बात आखिरी थोड़ा सा रिक्वेस्ट, दूसरी बात ये है कि हम लोग बंदूक से काम नहीं लेना है, क्योंकि हमारे पास बंदूक पड़े हुए हैं लेकिन चोरों के लिए। हमने बंदूक से काम नहीं लेना, हमने कलम से काम लेना है। बच्चे को इस तरह तरबियत दे दे कि कम अज़ कम पढ़े और उसका फ़ायदा होगा। इसलिए इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। और तीसरी बात ये कि पठानों को ख़ासकर हमारे वज़ीरिस्तानी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक दूसरे का शिकायत बिला वजह यानी आर्मी वाले को या पुलिस वालों को न लगाया करे कि यार इसमें यही कामी है, उधर कामी बरामद भी नहीं होगा। आप लोगों का वैल्यू भी ख़त्म हो जाता है, बंदा वैसे जासूस बन जाता है। तो अगर मुल्क के लिए हमने काम करना है तो जनाब हमारा अफगानिस्तान के साथ कोई काम नहीं है। वो अगर पठान है तो वो अपने लिए पठान है, हमारे जो पाकिस्तानी पठान है वो अलग पठान है। अगर नस्ल में हम लोग चला जाए ना
تو سارے جتنے بھی نسل ہے نا آدم علیہ السلام کی نسل ہے. اگر ہمارا پٹھان نسل میں چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنا ہوش کا ناخن لیں اور اپنے بچوں کو تعلیم کے اوپر زور دے دے. تب تک کے لیے شیر علم میں سب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.